रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाए गए राम सेतु पुल के बारे में तो सभी जानते हैं। दोस्तों, लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र के ऊपर स्थित इस पुल को पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर बनाया गया था। भगवान राम का नाम लिखने के बाद पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे थे। बहुत से लोग तो यह नहीं जानते होंगे कि समुद्र के ऊपर स्थित इस पुल को बनाने में वानर सेना के नल और नील दो भाइयों की विशेष भूमिका रही थी। वानर नल और नील को उनके बचपन में उन्हें एक श्राप मिला था। नल और नील को मिला यह श्राप ही राम सेतु पुल के निर्माण में वरदान साबित हुआ। ये दोनों भाई राजा सुग्रीव की सेना में आर्किटेक्ट थे। आइए जानते हैं नल और नील की जीवन कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने गए हैं। रामायण में बताया गया है कि इन दोनों को ऋषियों ने श्राप दिया था। यही श्राप आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित हुआ। रामायण में बताया यह भी गया है कि नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी चीज़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान होकर उन ऋषि मुनियों ने इन्हें श्राप दे दिया कि जो भी चीज़ तुम दोनों पानी में फेंकोगे वह कभी डूबेगी नहीं। इसी के साथ ही जब भगवान श्री राम माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए समुद्र किनारे पहुंच गए और उन्होंने समुद्र से उन्हें रास्ता देने के लिए प्रार्थना की तो समुद्र ने भगवान राम की एक भी नहीं सुनी। इतना सब होने पर भगवान राम समुद्र के ऊपर क्रोधित हो उठते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। यह सब देखकर समुद्र डर गया और तुरंत भगवान श्री राम के सामने प्रकट हुआ और भगवान राम से क्षमा मांगने लगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उसने बताया कि भगवान आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं। वे दोनों जिस चीज़ को समुद्र में फेंकते हैं वो डूबती नहीं है और पानी के ऊपर तैरने लगती है। आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने के लिए इन दोनों भाइयों की मदद ले सकते हैं। इसके बाद भगवान राम के आदेशानुसार नल और नील की मदद से वानर सेना समुद्र के ऊपर लंका तक राम सेतु का निर्माण कार्य आरंभ कर देते हैं। कुछ ही समय में इस सेतु का निर्माण पूरा हो जाता है। इसी सेतु की मदद से भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच जाती है। हालांकि रामायण से जुड़ी कुछ कथाओं में सिर्फ नल का ही जिक्र आता है, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के सुंदरकांड में सेतु निर्माण का संपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसमें नल और नील दोनों भाइयों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय श्री राम।